नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। भूकंप में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए नगर निगम कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 25 अप्रैल को प्राकृतिक आपदा भूकंप में मारे गए हजारों लोगों की आत्मा की शांति के लिए नगर निगम मुरादाबाद के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर तथा मोमबत्ती जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों के लिए शोक सभा नगर निगम कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अली वारसी के निर्देशन में आयोजित की गई। सभी ने मोमबत्ती जलाकर ईश्वर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर मृतकों की आत्मा की शांति तथा उनके परिवार के लिए हौसला अफजाई की दुआएं मांगी। श्रद्धांजलि सभा में अनिल शर्मा, राजू अम्बेडकर, ललित शर्मा, अली वारसी सहित भारी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। दिनांक 25 अप्रैल 2015 को दिन के 11:42 पर जो भूकंप आया और उसमें जो काठमांडू में ख़ास करके जो तबाही हुई और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान से जिन्होंने हाथ धोए और बहुत सारे हमारे पर्यटक जो भारत के भी थे और विदेशों से भी वहाँ पहुँचे हुए थे, वो वहाँ सब फंस गए और उसमें से बहुत सारे हलाक हो गए। हम नगर निगम के समस्त कर्मचारी, नगर निगम परिवार उन सबको श्रद्धांजलि देता है। उनके इस असीम दुख में बराबर का शरीक है और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उनके घर वालों को सब्र दे और जो वहाँ पर घायल हैं उनका इलाज जो हो रहा है और जो जिसमें भारत हमारा मुल्क बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हम उन सब को भी सलाम करते हैं और उनकी सलामती की दुआ करते हैं। उन सब के लिए बराबर का शरीक है, उनके गम में शरीक है और हम उनको बहुत बहुत जो लोग मतलब ये है इसमें ख़त्म हो गया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है और सारी दुनिया इससे बहुत दुखी है, परेशान है। पिछले दिनों जो हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासकर नेपाल काठमांडू के अंदर जो भूकंप के झटके आए जिससे लोगों की जान माल की हानि हुई और ये जो प्राकृतिक आपदा आई, ये बड़ी दुखदाई बात है। उसमें बहुत से लोग मारे गए। नगर निगम परिवार ने उनकी याद में कैंडल जलाई और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ईश्वर खुदा से कामना करते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा आई है ये पुनः ना आए और हम आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसी त्राई ना हो ताकि लोग सुरक्षित रहें और हम ऐसी खुदा से ये कामना करते हैं कि और ख़ासकर जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा के लिए हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नेपाल में आए भूकंप में महानगर के पीतल कारोबारियों को सह सुरक्षा वापस लाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल मुरादाबाद ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई मुरादाबाद के कारीगर नेपाल में भूकंप में फंसे हैं, जो कि काठमांडू में अपने परिवार का पालन पोषण करने की खातिर वहां मजदूरी कर रहे थे। जब से नेपाल में भूकंप आया है, मुरादाबाद में उन मजदूरों के घरों में गम और बेचैनी का माहौल है। उन्हें जल्दी ही अपने देश में लाने की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन देने वालों में राजीव सिंह गुजर, काजी मसर्रत हुसैन, जावर खां आदि लोग मौजूद रहे। हमने प्रधान जी से मांग की है कि मुरादाबाद का कारीगर जो मुरादाबाद से पलायन कर चुका है और इस टाइम भूकंप आने से यहाँ के उनके परिवारों में बहुत ज़्यादा गम और बेचैनी छाई हुई है। हमारी मांग है कि वहाँ से कारीगर जल्द से जल्द मुरादाबाद लाकर उनके कारीगरों को राहत पहुँचाने का काम करे और प्लस उसके साथ में जिस कारण मुरादाबाद से कारीगर अपने प्लान किया है, हम चाहते हैं उनकी उस रोटी रोजी का बंदोबस्त मुरादाबाद में किया। 100 नंबर पर आई एक फेक कॉल ने सिविल लाइन पुलिस को घंटों छकाया।
100 नंबर पर आई एक सूचना ने पुलिस को घंटों चकाया। सूचना आई कि एसएसपी कार्यालय के पास स्थित डाकघर में एक लड़का और लड़की बंद हैं। वायरलेस पर यह मैसेज फ्लैश होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे तक आसपास व डाक खाने की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। रविवार शाम करीब 5 बजे कंट्रोल रूम पर फोन आया था। कंट्रोल रूम ने मैसेज फ्लैश कर दिया। पुलिस फौरन डाकघर पहुंच गई। डाकघर का ताला लगा हुआ था। बाहर से अंदर देखने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने आसपास भी तलाशी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। कांठ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बसपा की पहली रैली में शामिल होने जा रहे हाजी नासिर कुरैशी के साथ करीब 150 वाहनों का काफिला साथ चल रहा था। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी का सिविल लाइंस में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध बसपा सुप्रीमो द्वारा जिलेवार धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने के आदेश सभी जिलाध्यक्षों व मंडल कोऑर्डिनेटरों को दिए गए थे। कांठ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विशाल रैली में शामिल होने जा रहे कांठ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी के साथ करीब 150 वाहनों का काफिला चल रहा था। नीले झंडे बैनरों से पटे वाहनों की एक कतार अगवानपुर फाटक पर थी, तो दूसरा छोर अगवानपुर में था। वाहनों का ये रैला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, प्रत्यक्षदर्शियों की निगाह इस काफिले की ओर अपने आप उठ रही थी। तो वहीं लोगों को कहते सुना गया कि अब की बार विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होगा। नीले नीले बसपा के झंडों व बैनर से भरी आ रही थी आज कांठ से सिविल लाइंस तक की सड़कें। प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी भी खुली जिप्सी में सवार सबका अभिवादन करते दिखाई दिए। बुजुर्गों की दुआएं लेते काफिले के आगे चल रहे थे हाजी नासिर कुरैशी। बसपा के इस रोड शो से विपक्षी दल भी हैरान दिखे। जन समूह का अंबेडकर पार्क पहुंचने पर धन्यवाद दिया गया। केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध सोमवार को बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर पूरे प्रदेश में केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रैली जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद मुरादाबाद की कमान संभाल रहे पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ बसपा नेता गिरीश चंद के नेतृत्व में बसपाइयों ने सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना देकर केंद्र व प्रदेश की सरकार का जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गिरीश चंद के द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष रणविजय सिंह एडवोकेट के द्वारा किया गया। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम से पूर्व बीएसपी के प्रत्याशियों द्वारा रैली निकालकर अपनी अपनी उपस्थिति का भी एहसास कराया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांठ विधानसभा के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने कहा, किसानों के हित में यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी किसानों के हित में अपनी तरफ से विरोध दर्ज करता हूँ और ये कहता हूँ कि जो भी किसानों के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और मैं ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांठ विधानसभा 25 की आवाम मेरे साथ जो आई है और यहाँ पर सभी जनपद की विधानसभाओं से आए हुए जितने भाई मेरे बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर सिविल लाइन ऐलान करके इस धरना प्रदर्शन को कामयाब किया। और साथियों, मैं अपनी तरफ से आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर जब भी कभी किसानों के या गरीबों के या मजदूरों के हित की बात पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मैं कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दूंगा और हर वक्त अंधेरे उजाले जहाँ भी आप मुझे गरीबों के लिए या मजदूरों के लिए या किसानों के लिए पुकारोगे तो जो मुझसे आगे बढ़ के हो सकेगा मैं आप लोगों के कंधे से कंधा मिला करके साथ दूंगा। और मैं फिर पुनः आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कांठ विधानसभा की आवाम का खासतौर से और सभी जनपद की विधानसभा से आए हुए मेरी माता बहनें और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों का मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सदा हाफिज। हाजी जय किसान।
जो मेरे छोटे भाई बंटी भारती जी और आप लोगों का बहुत इस मौके पर डालचंद सागर, पूर्व विधायक विजय यादव, नगर विधानसभा प्रत्याशी अतीक सैफी, चंदन रैदास, काशिफ कुरैशी, आमिर कुरैशी, चंदन सिंह रैदास, तेजपाल सिंह पाल, प्रेम सिंह, फ़हीम अख्तर, इरशाद सैफी, मुरारी लाल, गजराम सिंह, जितेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व बसपाई उपस्थित रहे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। सोमवार को साय 5 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के प्रांगण में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे के आह्वान पर बैठक आहूत की गई, जिसमें वाणिज्य कर विभाग, लोक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, गन्ना विभाग, हाइडिल, विकास विभाग, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जल निगम, कृषि, उद्यान, खनिज, परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास विकास, राजस्व परिषद व राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मचारीगण तथा नेतागण व विभागों के संघों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसमें सदस्यों द्वारा विचार रखे गए, जिसमें मुख्य रूप से संकल्प लिया गया कि संविधान संशोधन की कोशिश हुई तो 18 लाख कर्मचारी व अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। करो या मरो की भावना से निर्णायक संघर्ष हेतु तैयार रहने का संकल्प सभा में लिया गया। कहने का तात्पर्य कहता है तो पड़ोसी डरते रहते हैं, तो सम्मान के रूप में संगठन की बैठक थी और क्या दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए? आज 27 तारीख को 2015 को समस्त विभागों के कर्मचारियों द्वारा सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के प्रावधान में एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे। जैसा कि मेरा मानना है कि आरक्षण को बंद किया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे, हमारा कहने का मतलब यह है कि श्रेष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति की जाए। ऐसा होता है कि एक जनरल कास्ट हो या बीसी के हो, अक्सर वो किसी भी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स होते हुए या अच्छी उनकी जो है वो आती है, उसके बावजूद उनको जो है वो स्थान नहीं दिया जाता, और एक आरक्षण का नाम रख के दूसरे समुदाय को उसका बेनिफिट मिल जाता है। हमारा मतलब ये नहीं है, हम हमारे लिए सभी समुदाय के लोग हम सबका सम्मान करते हैं, और हकीकत तो यह है कि जो भी बेनिफिट मिले या जो भी लाभ मिले वो उसको मिलना चाहिए जो उस योग्य हो। हमने तो अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों को पदोन्नति मिलती है या जिन लोगों को नौकरी में लाभ मिलता है, मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के वहाँ 2-1 लोग तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं। लोग एक साथ, 2 समुदाय के लोग एक साथ कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, और एक थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन उसको वो फ़ायदा दिया गया, किस वजह से? क्योंकि वो आरक्षण के उसमें आता है। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते। रिपोर्ट का हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 11 तारीख को उनका फैसला आने वाला है, और हम समझते हैं कि वो फैसला कर्मचारी के हित में होगा और इसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फ्रीडम फाइटर के बैनर तले डबल फाटक के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर विश्वनाथ दद्दा के नेतृत्व में फ्रीडम फाइटरों ने डबल फाटक के क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर क्षेत्रीय समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भोलानाथ कॉलोनी में कूड़ेदान न होने की वजह से कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहता है। नालियों व सड़कों की नियमित सफाई व्यवस्था कराई जाए तथा जिन सड़कों के टेंडर पास हो गए हैं उनका निर्माण जल्दी ही कराया जाए। प्रदर्शन करने वालों में विजय कुमार, चंद्रपाल कश्यप, हिमांशु तिवारी, सुरेश दिवाकर, अशोक यादव, श्याम यादव, मनोज सक्सेना, सर्वेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। मेरा डॉक्टर विश्वनाथ दत्ता, फ्रीडम फाइटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता। मामला क्या है? मामला ये सर, आज हम लोग क्षेत्रवासी जो है डबल फाटक भोलानाथ कॉलोनी से आए हुए हैं। क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं सर कि नंबर 1, कॉलोनी में कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था कराने के लिए आग्रह किया है नगर आयुक्त महोदय से। ज्ञापन के माध्यम से हमने 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसमें पहली शर्त यही है हमारी कि कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था की जाए कॉलोनी के अंदर। दूसरी ये कि नालियों व सड़कों की नियमित व्यवस्था और सफाई के लिए व्यवस्थित कराना। तीसरी ये है कि जिन सड़कों के टेंडर पास हो गए हैं उन पर कार्य प्रारंभ कराना। इन सब मांगों के लिए लेकर आप देखिए, कभी क्षेत्र में आकर आप लोग भी देखेंगे तो आपके माध्यम से आवाज़ जब उठेगी तो शायद मैं समझता हूँ कि सारे अधिकारीगण इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जल भराव की समस्या अत्यधिक चल रही है और आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपके माध्यम से समस्त अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि वहाँ पर नालियों की समुचित व्यवस्था सफाई की नहीं है, नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। उनसे भी अनुरोध मैं करता हूँ कि नियमित सफाई करें, जिससे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ अभियान स्वस्थ भारत के लिए हम लोग एक कारगर कदम उठा सकें। सड़कों पर जल भराव है, महिलाएं निकलती हैं, पुरुष निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, ये सभी हम लोग सभी त्रस्त हो चुके हैं। कोई नाली में गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रेसेस। क्या इससे पहले भी आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत की थी? नहीं, इस बार हम सबसे पहले शिकायत करने आए हैं और शिकायत का एक आग्रह है नगर आयुक्त महोदय से कि निवेदन करने आए हैं कि साहब इन समस्याओं को दूर करें, जिससे कि जो हमारी त्रस्तता है क्षेत्रवासी। श्री 108 पुष्पदंत महाराज के शिष्य 108 सौरभ जी महाराज के दर्शनार्थ हेतु दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, सरधना, हस्तिनापुर, रामपुर, अमरोहा, चंदौसी आदि उत्तर भारत के 400 से अधिक जैन श्रावक एवं श्राविकाएं महाराज के चरणों में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। सभी श्रावकों द्वारा महाराज श्री के श्रद्धा भाव से वंदन नमस्कार के उपरांत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आनंद जैन, चेयरमैन CCAS सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुन्नौर, योगेश मोहन, चेयरमैन IIMT ग्रुप मेरठ, पवन कुमार जैन गाजियाबाद, राकेश कुमार जैन गाजियाबाद द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। कि जो अनुभव की बात कह रहे थे कि आपका बेटा क्या करेगा, और अगर ये नर्स बन गए, कंपाउंडर बन गए, डॉक्टर बन गए तो क्या करेंगे। ये अनुभव की वाणी है जो साक्षात दिखाई पड़ने लग जाती है, और उसी अनुभव की वाणी को लेने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। केवल मैं सबको सुन रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए इधर भी आप देख रहे हैं कि अपने स्कूल खोल करके रख रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि को परिमार्जित करता है। लेकिन ज्ञान में अगर भोलापन है तो बुद्धि को परिमार्जित करता है, लेकिन ज्ञान में कहीं अहमता आ जाती है, मैं जानता हूं यह भाव आ जाता है, तो फिर दूसरे को मोड़ने में मरोड़ने में कहीं उसको दिक्कत भी नहीं होती है। ज्ञान का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो अग्नि के समान है। आप चाहें तो उस अग्नि को लेकर के दूसरे के घर में आग भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो दीपक में लगा करके किसी के घर को रोशनी भी प्रदान कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। सोमवार को मनोरंजन सदन में 60वां रेल सप्ताह समारोह मनाया गया। मुरादाबाद रेलवे प्रशासन के दिशा निर्देशन में रेलवे के मनोरंजन सदन में 60वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने की तथा संचालन मजदूर यूनियन के नेता सुधाकर रंजन त्यागी द्वारा किया गया। रेलवे कर्मचारियों व अधिकारियों के अच्छा कार्य करने पर हर वर्ष रेलवे विभाग द्वारा रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर रेल सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर सोमवार को 60वां रेल सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा इस मौके पर रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नरमू व उर्मू आदि रेल संगठनों के नेतागण भी उपस्थित रहे। सब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है
बचते रहे। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की एक बैठक सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की एक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय पर सभा अध्यक्ष चंद्रभान सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए चंद्रभान सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ के विस्तार तथा विभिन्न मांगों पर चर्चा है। उन्होंने कहा कि बैठक में दिनांक 9/4/2015 को लखनऊ में आयोजित धरने की समीक्षा पर चर्चा तथा विचार, साथ ही वार्षिक चंदे पर भी विचार होने के अलावा 22/5/2015 को होने वाले समझौते की जानकारी संगठन को बैठक के माध्यम से देने के लिए भी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में चंद्रभान सिंह, सतवीर सिंह, AP सिंह, DK सक्सेना, जयवीर सिंह, अनिल कुमार, राजवीर सिंह, निजामुद्दीन, संजय कुमार, तनवीर अहमद सहित भारी संख्या में रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे। भी गए 5 होंगे और 1-2 लाख का काम किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हो सकते थे जो कुछ हमारे साथी जो कपड़े लेने गए। आज हमारी बैठक, ये क्षेत्र की मासिक बैठक जो 25 तारीख को आउट की जाती थी, वो प्रांत में हमारी 25 तारीख की बैठक आउट की गई थी। उसके को देखते हुए आज 27 तारीख को बैठक बुलाई गई। लगभग हमारा प्रांत स्तर पर ये कार्यक्रम जो था 2 महीने मार्च से लेकर और अप्रैल तक चलाया गया। उसी क्रम में जो समझौता शासन और प्रशासन स्तर पर हुआ, रोडवेज कर्मचारी संघ मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश और पूरे क्षेत्र के सहयोग से वो एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, उसको बताने के लिए बैठक आहुत की गई है, जिसमें 13 सूत्रीय मांग पत्र हमारा उत्तर प्रदेश शासन को फरवरी 2015 में जा चुका था और 13 सूत्रीय मांग पत्र पर हमारे बिल्कुल सकारात्मक सभी मांगों को शासन और प्रशासन ने मांगी। सिविल लाइंस स्थित आवास विकास कॉलोनी में पसरी गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त को सफाई कराने की अपील की है। सिविल लाइन स्थित आवास विकास कॉलोनी में गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त को सफाई कराने की अपील करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि हमारी कॉलोनी में जहां तहां गंदगी की समस्या बनी हुई है, काफ़ी दिनों से यहां पर सफाई का कार्य भी नहीं हुआ है। नगर निगम अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। जल्दी ही क्षेत्र की सफाई कराई जाए, अन्यथा क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बनी थी, सड़क बनने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर रेता यहाँ भी पड़ा हुआ है आपके पीछे, और रेता यहाँ भी पड़ा हुआ है। इस रेते को उठाने वाला कोई नहीं है। पूरा सड़क का जो जितना भी रेता है सारा घरों के अंदर जाता है और बच्चे आते हैं, बच्चों के पैरों में, हमारे खुद भी जब बिस्तर पर बैठते हैं जूते उतारते हैं तो रेता नीचे गिरता रहता है और वो पूरी रसोई में भी रेता घूमता रहता है। यहाँ से रेता उठाने वाला कोई नहीं है। सड़क बना के चले गए लेकिन रेता नहीं उठा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अवकाश घोषणा की मांग को लेकर जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति मुरादाबाद ने एक ज्ञापन उप श्रम आयुक्त को सौंपा। जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति द्वारा उप श्रम आयुक्त को दिए ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अवकाश किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान बचन सिंह चौहान, RB सिंह, विकास नेगी आदि लोग मौजूद रहे। विद्युत संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
विद्युत संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर घायल संविदा कर्मी का इलाज कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 9/4/2015 को दिल्ली रोड विद्युत गृह पर कार्यरत संविदा कर्मी आशीष कुमार कार्य करते हुए घायल हो गया था, जिसे अवर अभियंता ने मेरठ भेज दिया था। धन के अभाव में उसे वहां से वापस आना पड़ा और उसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि काफ़ी गंभीर है, इसलिए उसका इलाज विभाग द्वारा ही कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में रवि, अजीम, सुदर्शन आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्य अभियंता साहब से बात हुई, जिन्होंने ये बात कही थी कि आप पॉस्कोस में ले जाओ, इसका जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे। आज हमें अभी पता चला अस्पताल से कि उन्होंने केवल 9,000 रुपये जमा कराए थे, जो कि जांच में खर्च हो गए। इलाज उनके करने के लिए उन्होंने दवाई की पर्ची और बाकी पैसे लाने के लिए दवा उसके परिवार वालों को डाला। उसके परिवार वाले बहुत दयनीय स्थिति में है, गरीब आदमी है। उनके पास अभी भी इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है और उन्होंने कही कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपने इस मरीज़ को सरकारी अस्पताल में ले जाओ। कल वादा करने के बाद भी मुख्य अभियंता की ये स्थिति है। हम आज इकट्ठे हुए हैं सब लोग। हमने निर्णय लिया कि अगर शाम तक सही निर्णय नहीं हुआ तो कल से हम मुरादाबाद के सभी बिजली घर में काम बंद करवाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों की होगी और सीओ सिविल लाइन की होगी, जिनकी मध्यस्थता में कल कही गई थी बात कि पूरा खर्चा विभाग देगा, आप इसे ले जाओ। उनके कहने से हम चीन साहब की कोठी से गए थे, नहीं तो हम वहाँ से जा नहीं रहे थे। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति एवं अभिनव प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास समिति के तत्वाधान में प्रेम चुनरिया में हवन यज्ञ एवं कैंसर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति तथा अभिनव प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास समिति ने संयुक्त रूप से प्रेम चुनरिया में मां बगलामुखी की पूजा अर्चना करके एक कैंसर परीक्षण शिविर लगाकर कैंसर संबंधित विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सचिव कपिल रस्तोगी ने कहा कि कैंसर जैसी घातक बीमारी समाज में बढ़ती ही जा रही है, इसकी रोकथाम आवश्यक है। संस्था कैंसर के मरीजों के लिए दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 12 आवास विकास में अस्पताल खुलवा रही है, जिसमें सभी कैंसर रोगियों को कम दाम में इलाज मिलेगा। साथ ही मेडिकल स्टोरों की चेन भी खोली जाएगी, जहां सभी दवाइयां 50% रियायत पर मरीजों को मिलेंगी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत प्रबंधक राजीव अग्रवाल उर्फ मल्लू ने किया। इस अवसर पर बाल सेविक समाज सेविका रुचि चौधरी, श्री परिवार के महंत कृष्ण मुरारी सहित सभी अतिथियों ने वर्णिका का विमोचन किया। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष श्री महेंद्र सर जी और हमारे माननीय गुरु जी डॉक्टर साहब और अजय विष्णु, इस पत्रक को हम लोग आज पहली बार इसको उद्घाटित कर रहे हैं मुरादाबाद में। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा मुरादाबाद एक ई कचरे के हब के रूप में जो है विकसित हो चुका है और देखने में ये आ रहा है कि जो लोग किसी भी प्रकार के अल्कोहल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जो है असाध्य रोगों के, खासतौर से कैंसर है, गठिया है, हीमोफीलिया जैसी बीमारी है, उन बीमारियों के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और बीमारियों के लिए जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हमारी भारत सरकार ने भी ये माना है 2015 की रिपोर्ट में कि प्रतिवर्ष 6.5 करोड़ लोग अपनी संपत्तियों को बेच करके रोगियों की जो है उसमें सेवा में लगा देते हैं, अस्पतालों को दे देते हैं और गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं और हर 5 में से 1 भारतीय अपना इलाज गरीबी की वजह से नहीं करा पाता। तो ये पीड़ा हमने उठाया है और मेरे मार्गदर्शक उसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, और मेरे भाई श्री राजीव अग्रवाल मल्लू जी, तीर्थंकर महावीर से आए डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, जिनके बेटे 2 वर्ष का है और 12 में दिल्ली रोड पर करने जा रहे हैं। इस सेक्टर की जो सुविधाएं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कैंसर की जांच है 35,000 रुपए की इसी मशीन से होती है। तो आज ये नींव रखी गई है माँ भगवती के चरणों में मैं प्रार्थना करी है, इसे एक शिखर प्रदान करें। जोरदार न्यूरो सर्जरी के प्रति पूर्ण समर्पित संस्थान न्यूरॉन अब नए कलेवर में जनता की सुविधा हेतु खुल गया है। न्यूरॉन हॉस्पिटल की विधिवत शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना व आशीर्वाद के साथ की गई। महानगर के आशियाना मोहल्ले के न्यूरॉन हॉस्पिटल में रविवार को सर्वधर्म सभा
का आयोजन कर न्यूरॉन का शुभारंभ किया गया। सभा में सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए और अपने अपने विचार मंच के द्वारा रखे गए। इस अवसर पर कहा गया कि सेवा भाव ही सबसे बड़ी इबादत है। कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मगुरुओं ने दीप प्रज्वलित करके किया। धर्मगुरुओं ने लोगों से समाज सेवा में शामिल होने की अपील भी की। कहा कि ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है और इंसानियत भी। न्यूरोसर्जन डॉक्टर ए के सिंह ने इस अवसर पर पहुंचे धर्मगुरुओं का आभार जताया। इस मौके पर धर्मगुरुओं के अलावा डीआईजी नवनीत राणा, डॉक्टर एसटी हसन, डॉक्टर संजीव सिंघल, डॉक्टर आरबी सिंह, के मिश्रा, ग्रीशचंद, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर मजहर हुसैन, डॉक्टर राज कपूर, यूसुफ मलिक, डॉक्टर राजेश सिंह, धर्मवीर सिंह, भूदेव राणा, राहुल सिंह, सरनाम सिंह सोलंकी, डॉक्टर एपी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आपने अखबार से संदेश दूर दिया है कि हम सभी धर्मों का, सभी मानव का समभाव से सम्मान करते हैं। मुझे अभी नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन बौद्ध समाज से भी आपने आमंत्रित किया है, ये बड़ी बात है। आप सब आदर करते हैं और इसी भाव से आप मानव की सेवा करेंगे, ये संदेश आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा। हुआ परमेश्वर का भय मानता है और की राह में चलता है तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन दान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के प्रतीक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये हमारे सभी सम्मानित मंच जो मानव धर्म के पोषक हैं, डॉक्टर ए के सिंह साहब, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस तरीके के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। न्यूरोसर्जरी के प्रति पूर्ण समर्पित संस्थान न्यूरॉन अब नए कलेवर में महानगर की जनता हेतु खोल चुका है। इस आधुनिक अस्पताल में एक ही छत के नीचे न्यूरोसर्जरी से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 60 बेडों वाले इस अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। आईसीयू बैक्टीरियल फिल्टर से युक्त है। ऑपरेशन थिएटर वर्ल्ड क्लास का है। उत्तरी क्षेत्र का ये एकमात्र उच्च कोटि का न्यूरोसर्जरी के प्रति उच्च कोटि का अस्पताल है। डॉक्टर ए के सिंह ने इस अवसर पर बताया कि गरीबों हेतु हर माह की 18 तारीख को अपनी स्वर्गीय मां की स्मृति में फ्री ओपीडी दी जाएगी। साथ ही सीनियर सिटीजन, छात्र छात्राओं तथा भारतीय सैन्य सेना से जुड़े लोगों की भी न्यूरॉन पर भारी छूट इलाज के दौरान दी जाएगी। सेंट्रली एसिड बिल्डिंग है पूरे शहर की पहली। दूसरा, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा है, जनरल वार्ड से लेकर टॉप वार्ड तक, सुपर डिलक्स भी हमारे यहाँ, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब के लिए। एक मॉड्यूलर आईसीयू हमने लिया है जो पहली बार इस शहर में है। मॉड्यूलर आईसीयू वो आईसीयू है जहाँ ठंडा तो होगा ही, साथ में बैक्टीरियल फिल्टर भी है, स्मेल नहीं आएगी। दूसरी वजह उसमें हमारा फ्रेश एयर का प्रोविज़न भी है, शुद्ध हवा भी जा सकती है उसमें, जो आईसीयू में अक्सर नहीं आती। दूसरा खासियत है कि हमने इसमें लिया है मॉड्यूलर ओटी, जो वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ओटी का आजकल फैशन हमने बनवाई है वो। अगला हमारा ये है कि इसमें आने जाने तीनों साधन हैं, सीढ़ियाँ हैं, रैंप है और लिफ्ट भी है। उसके अलावा हमारे में एक छत के नीचे जो ब्रेन और दिमाग की बीमारियों को जो जांचें चाहिए वो लगभग सभी हैं, क्योंकि कंबाइंड हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी को पूर्ण समर्पित संस्थान नहीं है अब तक। तो न्यूरॉन उत्तरी क्षेत्र का पहला हॉस्पिटल है जो पूर्ण रूपेण न्यूरो सर्जरी को समर्पित है। तो रीढ़ दिमाग की सारी जांचें, जैसे ईईजी है, ईएमजी है, एनसीबी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, वो सब होगा यहाँ। पैथोलॉजी जाँचें सब होंगी यहाँ। दूसरा इलाज भी होगा। ये शुरू से हम कह रहे हैं कि हम लोग दूरबीन से सारा काम करते हैं, यहाँ और हमने बढ़ा दी सुविधा। जो दूरबीन के अलावा माइक्रोस्कोप, लेजर, वो सब करेंगे हम लोग यहाँ, जो वहाँ नहीं करते थे। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि अमीर गरीब सबकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये तो अमीरों की सुविधा की बात है। गरीबों के लिए क्या सुविधा है? गरीबों के लिए है हमारे यहाँ कि हम 18 तारीख को, जिस दिन मेरी मम्मी ने इस दुनिया से विदा ली थी, 18 तारीख को 7 साल पहले, मैंने उस दिन को पवित्र दिन मानता हूँ। उस दिन मैं पूरी फ्री ओपीडी करता हूँ, जिसमें अलावा गरीब मरीज दिखाने आते हैं। उसके अलावा सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन हैं, विधवाएँ हैं,
डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं, सैन्य कर्मियों के बच्चे हैं या छात्र हैं, उनके लिए हम विशेष रियायत करते हैं, ओपीडी में भी, वार्ड में भी। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी नगर हाईवे स्थित 4 दुकानों में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपए के सामान चुरा लिए। बिलारी नगर में बीती रात हाईवे किनारे स्थित 4 दुकानों में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी समेत दुकान में रखा सामान चुरा लिया, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुड़िया राजा निवासी मंजूर अली, ग्राम ईंधनपुर नगला निवासी अरुण कुमार, बिलारी नगर निवासी मोहित शर्मा की महाराणा प्रताप चौक के पास हाईवे पर ही दुकानें हैं। दुकानों के विषय में दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर हर समय पुलिस तैनात रहती है, उसके बाद भी यहाँ लगातार चोरियां होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि एक रात में एक साथ 4 दुकानों में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी करके उनकी दुकान में रखा सामान ले गए। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ ही दूर कोतवाली भी है, उसके बाद भी चोर बेखौफ चोरी कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में मोहित शर्मा, सोनू, मंजूर अली, अरुण कुमार, प्रमोद शर्मा आदि दुकानदार मौजूद रहे। दुकान कट गई, बैटरी सामान चला गया, बैटरी है और पैसा सामान चला गया एसी का। अच्छा, कब कटी थी दुकान? ये रात कटी है। कितनी दुकानें कटी हैं? 4 दुकानें कटी हैं। कौन सी जगह कहलाती है ये? साबाद चौराहा है, महाराणा प्रताप मोती। अच्छा, तो ये आपने थाने में सूचना दी इस बारे में? उन्हें सूचना देने के बाद में ही मतलब दुकान का शटर खोलो। बिलारी नगर स्थित MAGMI कॉलेज में नेपाल में आपदा में मारे गए लोगों को स्कूली बच्चों के द्वारा मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। बिलारी नगर के डाक बंगला के निकट स्थित मोहम्मद अली जौहर MI इंटर कॉलेज में सोमवार की सुबह शोक सभा करके भूकंप आपदा में मरे लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं व कॉलेज स्टाफ ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की, साथ ही लापता पर्वतारोही को शीघ्र वापस लौट जाने की कामना भी की। शोक सभा के दौरान 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। शोक सभा में बोलते हुए कॉलेज के प्रशासक अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि ये बहुत ही दुख भरी बात है कि भूकंप के झटकों की वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। इस दौरान शाहनवाज खान, राहिल खान, विवेक कुमार, रविंद्र कुमार, फ़हीम अहमद, असद रजा, यास्मीन फातिमा, प्रशांत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। शोक सभा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कॉलेज का 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। उधर RPS में भी आपदा में मरे मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गईं। इस दौरान पवन कुमार, रुचि नागपाल, दिव्या मौर्य, निशा रानी, मीना, आयशा भी आदि मौजूद रहे। जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर भूकंप आया था और उत्तर प्रदेश में जो भी भूकंप में मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये मौन धारण कराया है और हम दुआ करते हैं कि उनकी परिवारों को अल्लाह ताला सब्र अता करे। और इसी उसमें जैसे कि यूपी सरकार का ऑर्डर है कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं, तो मौन धारण करने के बाद हम इसकी छुट्टी की घोषणा करते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बसपाइयों ने किया धरना प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी द्वारा केंद्र सरकार व सपा सरकार के खिलाफ मुरादाबाद में हो रहे धरने प्रदर्शन में बिलारी क्षेत्र से पूर्व विधायक बलराम सिंह सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता रवाना हुए। इस दौरान पूर्व विधायक बलराम सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर सपा सरकार, ये दोनों सरकारें जन विरोधी नीति लागू करती हैं। कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया, जिससे किसानों की जमीन उनसे जबरदस्ती छीनी जा सके। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में समाजवादी सरकार आई है, तब से गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, हर तरफ दलाल घूम रहे हैं, चाहे थाना हो या तहसील, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज हमारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार 27 तारीख को हेडक्वार्टर मुरादाबाद में धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णय लिया है हमने। बहन जी ने निर्णय लिया है। बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं
कि आप क्षेत्र से जनता को ला करके हेड क्वार्टर पे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करें और जनता को बुलाकर अपनी बातें बताएं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, जब से समाजवादी की सरकार बनी है तब से गुंडा राज कायम हो गया है। हर आदमी इसमें परेशान है। जब हमारी उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी है तब यहाँ से उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश दूसरे राज्यों में चले गए हैं या जेल के सलाखों के अंदर बहन जी ने पहुँचा दिए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का राज चल रहा है। समाजवादी पार्टी में हर आदमी परेशान है। 80% आदमी जनता कह रही है कि बहन जी को याद कर रही है कि बहन जी की सरकार होनी चाहिए और बहन जी जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तब तक ही उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं होगा। ये विकास की घोषणा करते हैं, समाजवादी वाले विकास की घोषणा करते हैं, सब झूठे वादे हैं। बिलारी नगर में एसडीएम कार्यालय पर ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल की जांच न होने से गुस्साए किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन। आपदा व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की जांच न होने से गुस्साए सतारन गांव के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी एसडीएम संतोष बहादुर सिंह को सौंपा और जल्दी ही गांव का सर्वे कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का सर्वे जल्दी ही करवाना चाहिए। कोई भी तहसील कर्मी अब तक सर्वे के लिए नहीं पहुंचा है और ना ही किसी किसान को किसी तरह की कोई राहत राशि मिली है। बताया कि जब शासन ने गांव-गांव सर्वे के लिए जिला स्तरीय टीमें गठित की हैं, उसके बावजूद भी जांच क्यों नहीं की जा रही है। एक दो लोगों ने अपनी फसल में गेहूं न देख करके आग भी लगा चुके हैं और तमाम सारे लोगों को परेशानियों दौर से गुजरना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारे गांव में जल्द से जल्द पहले सर्वे किया जाए और उसी आधार पर जल्द से जल्द राहत राशि सब किसानों, पीड़ित किसानों को मिलनी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में प्रधान चंद्रपाल सैनी, दिलावर हुसैन, अल्लम हुसैन, लाइनमैन प्यारे लाल, तालिब हुसैन, मुन्नन, बाबू, विजेंद्र सिंह, मुनव्वर, नाजिम, नवनीत कुमार, सुरेश सिंह, रिजवान, होराम सिंह, फखरुद्दीन सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।